हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम बीजों के बारे में बात करने वाले हैं। यह बीज बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में हम सब्जियों के बीजों के बारे में बात करने वाले हैं। हम सब्जियां टेरेस पर भी उगा सकते हैं और बहुत आसानी से उगा सकते हैं। हमने हमारी उगाई हुई सब्जियां जो होती है उनका आनंद बहुत ही बड़ा होता है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास कितने अलग अलग तरह के बीज है। यह बीज सभी देसी वाले हैं, इनमें से कोई भी हाइब्रिड नहीं है क्योंकि देसी वैरायटी जो होती है इसके ऊपर भले ही फूल फल कम आ जाए लेकिन इसका जो स्वाद होता है दोस्तों वह बहुत ही बढ़िया होता है। और हम जब टेरेस पर सब्जियां उगाते हैं तब हमें पता होता है कि हम इन्हें खाद क्या डाल रहे हैं। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि इन्हें केमिकल ना दे, फुल्ली ऑर्गेनिक उगाने की हम कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये भी किसी सीड भी कितने खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, पिछले क्लिप में मैंने अलग अलग सीड दिखाए थे। कुछ पौधों के सीड कितने खूबसूरत होते हैं आना। फूलों में पत्तियों में तो खूबसूरती होती ही है लेकिन कुछ पौधों के सीड्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो चलो मुद्दे की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन तो हो गया। सीड लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सीड्स अच्छी वैरायटी और अच्छी क्वालिटी की परचेस करें क्योंकि अलग अलग बीजों में अलग अलग ग्रोथ रेट होता है। अगर ग्रोथ रेट कम हुआ तो पौधे भी कम उगते हैं, इसलिए आप फ्रेश सीड्स को ही प्राधान्य दें। दूसरी बात, सीड्स लगाते समय उन्हें फंगीसाइड से कोटिंग करना अनिवार्य है। इससे क्या होता है दोस्तों, सीड्स का उगने का चांस बहुत अच्छा होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सीड्स लगाने के लिए जो मिट्टी होती है ना वो वेल ड्रेन तो होनी ही चाहिए लेकिन यह बहुत ही न्यूट्रिशियस होनी चाहिए क्योंकि सब्जियों से हम जो भी सब्जियां हार्वेस्ट करने वाले हैं हम उसे खाने वाले तो है ही। अगर यह मिट्टी बहुत ही न्यूट्रिशियस होगी, इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट भी मिल सकता है। इसलिए फंगीसाइड और मिट्टी यह चीज़ों का अवश्य ध्यान रखिए। पानी भी ध्यान से दीजिए, लेकिन एक बात और मैं बता दूंगा कि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अगर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए एक छोटा सा अंकुर आ रहा है बीजों से। अगर मैं इसे पानी कम दे दूँ अब तो ये मर जाएगा, और अगर मैं इसे ओवर वाटरिंग करूँ तो ये गल जाएगा। इसलिए हमेशा लिमिट में पानी दीजिए। मिट्टी तैयार करते समय आप इसमें गोबर खाद डाल सकते हैं जो कि लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत हीट देती है फर्टिलाइज़र। अगर ये हमें इसे ताज़ा ताज़ा यूज़ करें तो पौधे डैमेज हो सकते हैं, इसलिए हमेशा पुराना ही गोबर का खाद यूज़ करना चाहिए। आप किचन वेस्ट कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि यह इंसान सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्यों बता रहा है, तो सुनिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसलिए क्योंकि केमिकल के जो साइड इफ़ेक्ट है वो तो हमें पता ही है। और रही बात सब्जियों की, हो सके तो सब्जियों में ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए क्योंकि सब्जियां हम खाने वाले होते हैं। अगर आपके पास फूलों वाले पौधे होते हैं, अगर कोई ट्यूबरोज है या फिर अलग अलग किस्म के गुलाब है या फिर गुड़हल या फिर अन्य कोई भी पौधे हैं जिसके ऊपर आप फूल लेने वाले हैं, आप उसे केमिकल दे सकते हैं। अडेनियम को तो बहुत सारे लोग केमिकल ही देते हैं, ऑर्गेनिक कोई देता ही नहीं, लेकिन सब्जियों को मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक खाद देने ही चाहिए। फिर भले ही ऑर्गेनिक खादों से प्रोडक्शन कम भी ना क्यों ना मिले, लेकिन उसका जो स्वाद होता है दोस्तों वह बहुत बढ़िया होता है। इसलिए ऑर्गेनिक खादों को प्रेफर कीजिए। जैसे कोई वाइन वर्गीय पौधे होते हैं जैसे करेला वगैरह, इसको क्या करें, कोई सपोर्ट भी दीजिए। और सपोर्ट उसे ज़्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए, नहीं तो वाइन डैमेज भी हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात, बीज जो होते हैं वो ज़्यादा पुराने नहीं यूज़ करने चाहिए। बीजों के ऊपर लगभग 1 साल भर तक एक्सपायरी तो होती ही है। और आप भी अगर बीज कहाँ से खरीदे तो उन्हें कम से कम 3-4 महीने में लगा दे। ज़्यादा विलम्ब करेंगे तो उनके ग्रोथ रेट पर असर हो जाएगा।
वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको मेरे यहाँ के कुछ देसी बीज आपको दिखाए थे। बीजों में देसी हाइब्रिड यह भी जैसा एक प्रकार होता है, जैसे ऑर्गेनिक और केमिकल वाला एक प्रकार होता है। अगर आपको मेरे पास से देसी सीड्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है। आप उस लिंक पे जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उधर आपके ऑर्डर दीजिए। अगर आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हो, मैं आपको आपके घर तक यह देसी बीज जरूर देने की कोशिश करूँगा। गार्डनिंग करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिना झिझक पूछ सकते हैं।